श्री मेषम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। तो हमने बताया कि मन की शक्ति के द्वारा रोग होते हैं और मन की शक्ति के द्वारा रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। मन जो विचार करता है, बुद्धि उसे प्राप्त करने के उपाय तलाशने लग जाती है। विचारों के एक एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उसकी सूक्ष्म चेतना शक्ति घनीभूत होती जाती है, जिससे एक प्रचंड शक्ति का उदय होता है। परिणाम स्वरूप विचार के अनुसार ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। ये परिस्थिति मात्र शरीर तक ही सीमित नहीं है। आपका जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या अन्य कोई भी क्षेत्र, सब में यह सिद्धांत लागू होता है। आपका मन जैसा विचार करता है, वैसी ही प्रतिक्रिया वातावरण में होती है। और यह स्थिति एक प्रकार से उस कुएं की प्रतिध्वनि की तरह है कि जैसे कुएं में आप कोई ध्वनि करते हैं, ठीक वैसी ही ध्वनि वापस आती है। और बल्कि ध्वनि से भी तेज प्रतिध्वनि बन जाती है। तो मनुष्य जैसा सोचता है, उसके आसपास वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। विचार शक्ति अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है और एक ही प्रकार के विचारों के घनीभूत होने पर विचार के अनुसार ही क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप देखते हैं कि जो एक शराब पीने वाला है, उसके चारों तरफ, उसके आसपास, उसके मित्रों में सब शराब पीने वाले होते हैं। ऐसे ही कोई धर्म कर्म करने वाला है, अध्यात्म में जुड़ा हुआ है, तो उसके चारों तरफ भी वो अध्यात्म के व्यक्ति ही मिलेंगे। अगर कोई चोर है तो उसके आसपास चारों तरफ चोर ही नजर आएंगे, चारों तरफ उसको चोर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आपको चारों तरफ अच्छे ही अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, और अगर आप बुरे हैं तो चारों तरफ बुरे ही बुरे व्यक्ति मिलेंगे। तो इस प्रकार जैसे हमारे विचार हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, वैसे ही चारों ओर से विचार वाले व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। और उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। डर, चिंता, निराशा में डूबे रहने वाले व्यक्ति के सामने ठीक वैसी ही परिस्थिति आ जाती है जैसा कि वो सोचते हैं। और व्यक्ति को जो डर सता रहा होता है, वही डर उसके सामने प्रकट हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे अंदर डर आ गया कि भाई कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और आपने उस डर को लगातार मन में 10-5 दिन चला और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। कोई भाव हमारे मन में आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, और लगातार कुछ दिन वो विचार चलता रहा और कुछ दिन बाद पता चला उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कई बार हमारे मन में विचार आया कि मुझे बाहर जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, लेकिन बार बार कि कहीं जाना है, कहीं जाना है, और कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि आपका कहीं बाहर जाने का प्लान बन जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं, और लगातार जब ये विचार चलता है तो पता चलता है कि 4 दिन 8 दिन बाद आप बीमार हो जाते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं, जो विचार आप कर रहे हैं, वही विचार आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। जिस प्रकार के विचारों को आप स्वीकार कर लें, उसी के अनुसार आपके आसपास का वातावरण, आपका रहन सहन, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य को चाहते हैं तो हमें बीमारी का जिक्र ही नहीं करना है। हम जब भी किसी से मिलते हैं, क्या हाल है, बस वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन घुटने में बहुत दर्द है, या
मेरे हाथों में दर्द है या मेरे कंधों में दर्द है। वैसे तो कोरोना ठीक हो गया है, लेकिन वीकनेस ठीक नहीं हो रही। और बार बार हम इन विचारों को रिपीट करते हैं, और जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो बीमारी लंबे समय तक चलती है और काफी समय तक वो ठीक नहीं होती। तो इस प्रकार एक छोटे से रोग में भी सालों आप बीमार रह सकते हैं। अगर आप दिन प्रतिदिन आपके मन में एक विचार चलता रहे कि मेरी बीमारी बढ़ रही है, मेरी बीमारी बढ़ रही है, मेरी बीमारी बढ़ रही है, तो निश्चित है कि वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। कोई भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति बीमारी से नहीं मरता, बल्कि वो उसके विचारों से मर जाता है। कैंसर के पेशेंट को अगर कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए और उसे पता ना हो कि उसे कैंसर है, तो कई साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर उसे जब पता चल जाता है कि उसे कैंसर हो गया है और उसे उपचार भी दिया जाता है, लेकिन वो कुछ महीने में खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस आपके सामने होंगे, आपने देखे होंगे कि एक हष्ट पुष्ट आदमी जिसको आप सोचते हैं कि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये तो बरसों जिंदा रहेगा, वही व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक छोटी सी बीमारी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोरोना काल में लगातार न्यूज सुन रहे थे, अखबारों में पढ़ रहे थे कि कोरोना के ये लक्षण हैं, अगर ऐसा हुआ तो कोरोना हो जाएगा, और कोरोना हो गया तो फिर क्या क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी बात बहुत जोर से प्रसार में आ रही थी कि लगातार कितनी मौतें हो रही हैं। तो वो लगातार जो घटनाएं घट रही थी, उनकी मौतें की हमारे माइंड में जो खबर जा रही थी, उस खबर के कारण काफी लोग बीमार हो गए। कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने कोरोना के डर से मर गए। हजारों लाखों लोग जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, कोरोना हुआ, सर्दी जुकाम खांसी हुआ और वो अपने आप ठीक हो गए। उन्होंने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कोरोना हुआ है या क्या हुआ है, और जो हुआ होने दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कोरोना को झेल भी चुके हैं। लेकिन वहीं केवल एक हल्के से खांसी और बुखार में भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऑक्सीजन की मशीन, आप 5 मशीनें 5 उंगलियों पर एक साथ ट्राई करें, आप देखेंगे किसी में लेवल 60 दिखाएगा, तो किसी में 70, तो किसी में 90, तो किसी में 110। उस मशीन का भी कोई भरोसा नहीं है कि उसमें आपके ऑक्सीजन का लेवल सही दिखाया जा रहा है। लेकिन इतना डर पैदा कर दिया गया कि ऑक्सीजन अगर 70 से नीचे हो गई तो आपको हॉस्पिटलाइज होना ही है। और लोग उस विचार से इतना स्वीकार कर लिया, उस विचार को, नकारात्मक विचार को, कि जैसे ही ऑक्सीजन 70 से नीचे आती थी लोग भागने लगते थे हॉस्पिटल में। मेरे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी ऑक्सीजन 50 से 60 के बीच में भी रही और वो स्वस्थ रहे और कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो हम जैसा सोच लेते हैं, जैसा समझ लेते हैं और जैसा हम स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है, वही हमारे रोगों का कारण बन जाता है, वही हमारी परिस्थितियों का कारण बन जाता है। हम दिन भर सोचते हैं कि
अब ये कष्ट जाने वाला नहीं है, तो जीवन भर नहीं जाता। तो विचारों का शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है। दीनता, स्वाभिमान, आशा, निराशा, अकर्मणता, आलस, उत्साह, प्रसन्नता, खिन्नता, हर विचार आपके ऊपर प्रभाव डालता है। आप देखते हैं कि एक नकारात्मक विचार सुनते ही आपके अंदर एक डर की लहर पैदा हो जाती है, और वहीं एक सकारात्मक विचार सुनते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, आनंद की लहर आ जाती है। और विचारों का प्रभाव सबसे पहले आप चेहरे पर और या फिर नाभि के आसपास देख सकते हैं। कोई भी आप अचानक डर वाली घटना सुन लें तो तुरंत फ्रेश होने का प्रेशर बन जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा विचार, डर वाला विचार तुरंत आपकी नाभि को डिस्टर्ब कर देता है, और वहां की ऊर्जा आपके डिस्टर्ब होते ही आपका पेट खराब हो जाता है। तो विचारों से व्यक्ति का सारा ढांचा, चालधार सब बदल जाती है। बहुत सारे पुरुष के अंदर स्त्री तत्व ज्यादा होता है, और वो स्त्री तत्व के भावों को स्वीकार करते हैं, उनकी आवाज भी स्त्रियों की तरह हो जाती है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां पुरुष तत्व प्रधान होती हैं, उनकी आवाज, उनका व्यवहार पुरुषों की तरह हो जाता है। उनकी आवाज, उनकी चाल ढाल सब बदल जाती है। तो विचारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और विचारों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसको प्रैक्टिकली कल आपने देखा भी है। तो नकारात्मक विचार का प्रभाव शरीर पर अत्यंत घातक रूप में पड़ता है, और इनके प्रभाव से शरीर में ऐसी स्थिरता और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पाचन, रक्त संचार आदि प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होता है, और फिर रोग पैदा होने लगता है। मन स्थिति के संदर्भ में रॉयल मेडिकल सोसाइटी के चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर ग्लोस्टन का कहना है कि शारीरिक रोग उत्पन्न होने से लेकर निरोग होने अथवा कष्ट साध्य बनाने में मानसिक स्थिति की ही भूमिका होती है। मन को सशक्त और सकारात्मक बनाकर कठिन से कठिन रोगों पर विजय पाई जा सकती है। विकृत मन स्थिति मनुष्य को राक्षस या जिंदा लाश बनाकर छोड़ देती है। ये सब हमारी इच्छा, आकांक्षा, विचार, धारणा पर निर्भर करता है कि हम स्वस्थ रहें, रोगी रहें, धनी बने, गरीब बने, अच्छे बने, बुरे बने, जो भी आप चाहते हैं वही बन जाते हैं। और जैसी परिस्थितियां आप अपने आसपास पैदा करना चाहते हैं, वैसी परिस्थितियां आपके आसपास पैदा हो जाती हैं। तो रेकी में हमने जाना था कि रेकी एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और शरीर में 90% इस ऊर्जा का अस्तित्व है। और यह ऊर्जा केवल हम तक ही सीमित नहीं है। जितनी भी प्रकृति में जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सभी में ये ऊर्जा समान रूप से कार्य करती है। सभी इस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड हैं। ये ऊर्जा हमारी बहुत सी मदद करती है, और आज के दौर में इस ऊर्जा का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी बीमारी से बचाने की पावर और किसी भी समस्या से बचाने की पावर इस ऊर्जा के अंदर है। मेडिसिन युग की बात करें तो 200 वर्ष पहले से आप एलोपैथिक या कुछ आयुर्वेदिक और इस तरह की मेडिसिनों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी व्यक्ति बीमार होते थे और वो ठीक भी हुआ करते थे। जितनी भी पैथियां हैं वो सब पैथियां भी मिलकर बहुत से मरीजों को ठीक नहीं कर पाती हैं,
और वही मरीज अपनी भावना के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार मैंने देखे हैं और स्वयं उनका अनुभव किया है कि जब मरीज चारों तरफ से निराश हो जाता है, कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक काम नहीं कर रही होती, उसके बाद व्यक्ति किसी भगत के पास या किसी रेकी हीलर के पास जाता है, वो उसके ऑरा को क्लीन कर देता है तो वो ठीक हो जाता है। तो वो शक्ति है ये जो सब कुछ करने में सक्षम है, और इस शक्ति को प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, और यह हमारे साथ जीवन के आरंभ से जुड़ी हुई है। यह ऊर्जा जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हमारे साथ है, और एक पर्सनल नहीं है। कोई कहता है कि ये जापानीज है, कोई कहता है ये चाइनीज है, कोई कहता है ये भारतीय है, तो ये किसी की भी अपनी पर्सनल नहीं है। ये एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, और सबके साथ ये बराबर व्यवहार करती है। पशु, पक्षी, इंसान, जीव जंतु सभी के साथ ये बराबर का व्यवहार करती है। और आज के दौर में इस ऊर्जा हमारे लिए लगातार निरंतर फायदेमंद होती जा रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां आज पैदा हो रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, या कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक, ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, लेकिन एक सामान्य माइग्रेन या कब्ज, उस तक का किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। आप दवाइयां खाते हैं, ठीक रहते हैं, दवाइयां बंद, बीमारी वहीं की वहीं। लेकिन आप अगर इस ऊर्जा के द्वारा अपने आप को ठीक कर लें तो निश्चित है कि वो बीमारी परमानेंट ठीक हो जाती है। जिनकी दवाइयां चल रही होती हैं उनकी दवाइयां बंद हो जाती हैं। इसलिए आज इस ऊर्जा का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये भी ऊर्जा हमें बीमारियों से लड़ने के लिए और जिंदगी भर हमारी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने हमारे साथ की हुई है। और किसी भी प्रकार की मेंटल स्थिति, मनोस्थिति, परिस्थिति, फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आत्मिक समस्या से निपटने में हम इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और इस ऊर्जा के प्रयोग के लिए आपको कोई विशेष ना तो शिक्षा की जरूरत है, ना कोई अध्यात्म होना जरूरी है। आप कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं या नहीं करते हैं, आप आस्तिक हैं या नास्तिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। कहा जाता है कि लगभग, कोई कहता है कि 500 साल पहले ये शुरू हुई थी, और कोई कहता है 1000 साल पहले। लेकिन सृष्टि की रचना जब से हुई और जब व्यक्ति बीमार हुआ, तब उसने सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया और उस परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे कष्टों को कम कर दो। यह रेकी का पहला प्रयोग था कि जब किसी व्यक्ति को कष्ट हुआ, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई पहली बार, तो उसने हाथों को ऊपर की ओर उठाया, उस परमात्मा से प्रार्थना की कि हे मेरे परमात्मा, या मेरे ईश्वर, या जो भी उसने उस समय नाम लिया होगा, क्योंकि शायद उस समय कोई नाम भी नहीं था। जैसे आज अनेकों नामों से हम इन शक्तियों को पुकारते हैं,
कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई दुर्गा, कोई हनुमान, कोई कृष्ण। लेकिन सृष्टि के आरंभ में शायद कोई नाम भी नहीं था। और जब कोई नाम नहीं था उस समय उस ऊर्जा उस समय भी थी, और जो ऊर्जा उस समय थी वही ऊर्जा आज भी है। जिस प्रकार वो ऊर्जा उस समय कार्य कर रही थी उसी प्रकार आज भी काम कर रही है। और जब उस व्यक्ति को किसी को भी पहली बार कष्ट हुआ होगा, उस परमात्मा से उसने प्रार्थना की होगी किसी भी रूप में, तो उसकी बीमारी कम हुई, उसको लाभ हुआ, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और तब से उसको एहसास हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर पल हमारी मदद कर रही है। और फिर उस शक्ति की रिसर्च चालू हुई, खोज शुरू हुई, और फिर संत, महात्मा, साधु, ऋषि मुनि, इन्होंने सबने, किसी ने तप से इस शक्ति को हासिल किया, किसी ने मंत्र से किया, किसी ने ज्ञान से किया, अपने अपनी विधियों से इस ऊर्जा को जाना, इस ऊर्जा को पाया और इस ऊर्जा का प्रयोग किया। तो यह ऊर्जा जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश या इस ब्रह्मांड में बाकी जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, और ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वियां इस आकाश गंगा में घूम रही हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चांद हैं, कितने ऐसे ग्रह हैं जिस पर हो सकता है कि मनुष्य से भी ज्यादा आगे की रिसर्च कर चुके लोग होंगे। इस पृथ्वी पर हम जितने साइंटिफिक हैं, जितनी रिसर्च हमने खोजी हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा खोज की जा चुकी हैं। और इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां हैं जिसको आज हम एलियंस कहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पावर, उनकी खोज हम मनुष्यों से ज्यादा है। तो ऐसे ही रिसर्च हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी, और हम भी रोज नई नई रिसर्च कर रहे हैं। हर मरीज के लिए एक नया सिद्धांत तैयार कर दिया जाता है उस मरीज के अनुरूप, चाहे फिर वो रेकी में हो, चाहे मानसोपचार में हो, चाहे किसी और विधा में। क्योंकि हर मरीज का एक उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि हर मनुष्य के विचार अलग हैं, हर मनुष्य की सोच अलग है, और हर मनुष्य के जीने का तरीका अलग है। तो ये रेकी, रे शब्द अर्थात ब्रह्मांडीय, और की अर्थात ऊर्जा, अर्थात ब्रह्मांड की पावर, ब्रह्मांड की ऊर्जा। और इस रेकी में आप अनेक लेवल भी सीखते हैं। जैसे पहले लेवल में आप स्वयं का उपचार करना सीखते हैं, दूसरे लेवल में आप औरों का उपचार करना सीखते हैं, तीसरे लेवल में फिर आप दूर बैठे व्यक्तियों का उपचार करना सीखते हैं। और फिर मास्टर डिग्री, कैसे हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री सिखाएं, और फिर ग्रैंड मास्टर डिग्री कैसे हम आगे मास्टर बनाएं। तो ऐसी बहुत सारी इसमें पार्ट हो जाते हैं। तो ये सब हम इसमें सीखेंगे धीरे धीरे, और इसको सीखकर हम करेंगे क्या? तो इसको सीखकर सबसे पहले तो हम स्वयं को ठीक करेंगे, स्वयं की हीलिंग करेंगे, साथ ही साथ सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और उन लोगों की हीलिंग करेंगे जिनको इसकी जरूरत है, या किसी भी तरीके की किसी को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्या से कोई जूझ रहा है, जिनको कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा, जिन पर पैसा नहीं है इलाज के लिए और वो परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम हील करेंगे। और सभी जीव जंतुओं से हम प्यार करेंगे, और प्रकृति के नजदीक जितना हम रहेंगे उतनी ही ये ऊर्जा हमसे जुड़ी रहेगी, और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाएंगे, और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग हम आगे सबके लिए कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको कैसे अभ्यास करना है, कैसे सबसे माफी मांगनी है, कैसे फिर उस ऊर्जा का प्रयोग करना है, ये आप सीख चुके हैं। और जब आप रोजाना इसको लगातार करेंगे तो आपके अंदर बदलाव भी आएगा। किस किस को धन्यवाद देना है ये आप सब सीख चुके हैं।
तो ये ऊर्जा कार्य कैसे करती है? ब्रह्मांड की ऊर्जा डायरेक्ट कभी भी हमारे शरीर पर नहीं आती। अगर ये डायरेक्ट हमारे शरीर पर आ जाए तो हमारे शरीर की इतनी क्षमता नहीं है कि इस ऊर्जा को बर्दाश्त कर लें। आप सूर्य की किरणों की ऊर्जा को देखते हैं। अगर सूर्य की किरणों की ऊर्जा कई बार आपकी स्किन को झुलसा देती है, तो ये ऊर्जा इसी तरह से, जब सूर्य की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा ओवर होती है तो हमारी स्किन झुलस जाती है। तो एक सम अवस्था में हर ऊर्जा बनी रहती है, और सम अवस्था में भी इस ऊर्जाओं की पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये डायरेक्ट सीधे हमारे शरीर से कनेक्ट हो जाएं तो हमारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और कई बार आपने देखा है कि जब हम किसी साधना में होते हैं तो हमारे शरीर कांपने लगता है, झटके लगने लगते हैं, हमारे शरीर में हलचल होने लगती हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होता। हम उस ऊर्जा से जुड़ तो जाते हैं या कोई मास्टर उस ऊर्जा से जोड़ तो देता है, लेकिन हमारा शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो हमारे शरीर में झटके लगते हैं, हमारे शरीर में कंपन होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस ऊर्जा की कनेक्टिविटी के लिए शक्तिपात के समय जो भी मास्टर होता है वो आपके शरीर को इस प्रकार हील करता है कि आपके चक्रों में उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए। आपके शरीर के चक्रों को, आपके शरीर को इस प्रकार एक्टिवेट करता है कि वो ऊर्जा आप धीरे धीरे बर्दाश्त करते जाते हैं। और जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उस पावर की, एब्जॉर्बेशन की पावर भी आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आप शुरू में 12 वोल्ट का करंट किसी तार में चल रहा है, उस के तार को आप टच कर लें तो आपके शरीर को झटका लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते बिजली वाले बड़े बड़े हाई पावर की वोल्टेज के तारों को भी नंगे हाथों से पकड़ते हैं, लेकिन उनको झटका नहीं लगता, उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा कर चुके हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जब हम ध्यान, साधना या किसी भी विधि से अपने अंदर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि हमें बड़ी से बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी ऊर्जा को अपने अंदर बर्दाश्त कर लेते हैं और हमारे ऊपर शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको लगातार अभ्यास करना है। तो ये ऊर्जा डायरेक्ट शरीर में नहीं आती, बल्कि शरीर के चारों ओर 7 रंगों की एक लेयर है जिसको हम ऑरा कहते हैं। उस ऑरा के अंदर ये लेयर आती हैं और वो ऑरा उन लेयर को आपके शरीर के अनुसार एडजस्ट करता है, तब वो शरीर तक पहुंचती हैं। तो जहां ये ऊर्जा उस ऑरा के द्वारा पहुंचती है, वहीं बीमारियां भी और सकारात्मकता भी और नकारात्मकता भी, सब कुछ, जितने भाव हैं, जितने विचार हैं, उनकी सारी स्थितियां, परिस्थितियां भी इसी ऑरा से गुजरती हुई आपके शरीर तक पहुंचती हैं। आपने देखा है कि जब भी कोई बीमारी होती है, किसी को फीवर आता है, तो 4-5 दिन पहले से उसके शरीर में निस्तेजता आनी शुरू हो जाती है, आलस आना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूं, और 4-5 दिन बाद वो बीमार हो जाता है। गठिया के दर्द वालों को आप देखते हैं कि बारिश आने से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि भाई बारिश आने वाली है, जबकि मौसम बिल्कुल साफ होता है और 2-3 दिन बाद बारिश आ जाती है। तो हर बीमारी आपके उस ऑरा में जब प्रवेश करती है, तभी से उस बीमारी का आभास होना शुरू हो जाता है। और अगर उस बीमारी को हम उसी ऑरा क्षेत्र में खत्म कर दें तो वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेगी, और नहीं तो फिर वो हमारे शरीर में आ जाती है और फिर शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार ये बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और इसी प्रकार ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर को, पावर को, इस ऊर्जा को कैसे एब्जॉर्ब करना है वो आपने सीखा है, और आगे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो ये ऊर्जा आपने देखा है कि जब हम आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में क्या करते हैं, हम किसी के सर पर जब हाथ रखते हैं तो हाथ को कप की तरह बना देते हैं,
और फिर सकारात्मक विचार उसको देते हैं, एक पॉजिटिव विचार कि खुश रहो या सफल हो, या जो भी आप उसके लिए पॉजिटिव विचार अपने मन में रखते हैं वो पॉजिटिव विचार उसके लिए दे देते हैं। तो हाथ को कप की तरह ही क्यों रखते हैं और आप सीधा क्यों नहीं रखते? या जिसने भी ये आशीर्वाद की प्रथा का आरंभ किया उसने कप की तरह ही हाथ को रखना क्यों शुरू किया? और हाथ को कप की तरह रखना ही जरूरी क्यों है, या हाथ को रखना ही क्यों जरूरी है? तो ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे हाथ की हथेली से बहती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और वो सारे चक्र इन हाथों की हथेलियों में भी हैं। हमारे शरीर के चक्र इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और संतुलित करते हैं, और वही एनर्जी हमारे हाथों को भी प्राप्त होती है। हमारे हाथ भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और निकालने की, प्रवाहित करने की भी क्षमता रखते हैं। तो इन हाथों में वो पावर है, उन चक्रों की, उन ऊर्जा की। और ये हाथ हम कप की तरह बनाते हैं, एक पिरामिड की तरह। आप सभी जानते हैं कि जब पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं या पिरामिड के अंदर कोई भी सकारात्मक अभ्यास किया जाता है तो उसमें बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाती है, क्योंकि पिरामिड सभी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक उसी प्रकार आप जब हाथों को एक कप की तरह बना लेते हैं तो वो पिरामिड का रूप हो जाते हैं, और पिरामिड के रूप होते ही सभी चक्रों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होकर घनीभूत हो जाती है और फिर उसका प्रभाव तेजी से होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी को हील करें या किसी के ऊपर हाथ रखें तो कप की तरह बनाकर रखें, सीधा हाथ कभी किसी के ऊपर नहीं रखना है, जिससे कि आपके हाथों के चक्रों की ऊर्जा एक केंद्र बनाए और वो केंद्र ऊर्जा में घनीभूत होकर उसके ऊपर ऊर्जा अंदर प्रवेश करे और वो ठीक हो जाए। तो इस ऊर्जा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने शुरू कराया, और बौद्ध भिक्षुओं को सारा दिन वो घूमते थे, और उसके घूमने समय उस समय मेडिसिन हुआ नहीं करती थी, तो उनको उस समय कैसे बीमारी से ठीक हों, कैसे लोगों को ठीक करें, कैसे भक्तों को ठीक करें, ऐसा उनको सिखाया गया। और खुद की हीलिंग करना, दूसरे की हीलिंग करना उनको वहां सिखाया गया, और उन्होंने छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक इस हीलिंग से ठीक की। तो बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने हार्ट प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाकर, कैसे जीवनी शक्ति को बढ़ाकर ये एनर्जी ठीक कर देती है, ये आप सब सीखेंगे। तो महात्मा बुद्ध से पहले भी सृष्टि के आरंभ में प्रार्थना के रूप में इसका प्रयोग होता रहा है, ये हमने आपको बताया। और इसके बाद संत महात्माओं ने आशीर्वाद के रूप में इसका प्रयोग शुरू किया, और महात्मा बुद्ध के बाद कुछ समय ये विधा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। इस विधा को लोग भूल गए, और फिर डॉक्टर मिकाओ उसेई ने दोबारा से इसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया और जापान के अंदर हीलिंग करना शुरू किया। तो अगर कोई मरीज चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं तो बड़ी से बड़ी बीमारी उसकी ठीक हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा, और बड़ी बड़ी बीमारियों पर उन्होंने विजय हासिल की। इस प्रकार ये रेकी जापान, चाइना होती हुई, तिब्बत होती हुई अमेरिका तक पहुंची, और अमेरिका से फिर भारत आई। तो जो देश जिसमें हिंदुत्व ज्यादा था और बुद्धिज्म ज्यादा थे, भारत, मलेशिया और चाइना, वहां पर इसका प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से बढ़ा, और सभी अपने मानसिक और शारीरिक रूप को स्वस्थ करने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करने लगे। कई बार बहुत सारे साधक कहते हैं कि ये ऊर्जा
काम करती भी है या नहीं। एक आदमी के ऊपर तो बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारी उपचार की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन एक जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है। एक बार को पालतू पशु पक्षियों का तो डॉक्टर मिल भी जाता है, लेकिन जो ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों जीव जंतु हैं उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई उपचार भी नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं और शायद एक मानव से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा वो स्वयं अपना इलाज कर लेते हैं। तो ब्रह्मांडीय एनर्जी तो है, उस पर हमें यकीन करना ही पड़ेगा। और अगर कोई कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीव जंतु जब इस पावर से इलाज कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत ताकत है, हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस ऊर्जा से हम बहुत सी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। हमने लास्ट सीखा था कि कैसे हम ध्यान में सभी का धन्यवाद करेंगे, लेकिन जब हम किसी का उपचार करेंगे, वो तो अभ्यास हो गया कि आपको रोजाना करना है, लेकिन अगर किसी को बीच में हील करना हो तो उस समय कैसे प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को आज हम सीखेंगे। तो सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सभी जल्दी बैठें, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपने आते और जाते हुए श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उसको महसूस करें। कुछ देर लगातार इन श्वासों को महसूस करें, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है। लगातार श्वासों को एहसास करते हुए अपने आप को रिलैक्स करना है, सहज होना है। तो आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं।
जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो कुछ ही सेकंड में आपके विचार आपका सही शांत हो जाता है और फिर उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, है ब्रह्मांड की समस्त देवी शक्तियों, है ब्रह्मांड की समस्त देवी शक्तियों, सभी संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और इस ऊर्जा से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें, या अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करें कि हम इस ऊर्जा से उस व्यक्ति का नाम लेकर के इसके लिए स्वास्थ्य कर सकें या इसकी समस्या दूर कर सकें। जो भी उसके लिए आपको करना है उसके लिए सबसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों से उस ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें और गर्म करके उन हाथों में उस ऊर्जा को महसूस करें और पहली बार इस ऊर्जा को पृथ्वी को अर्पण करना है। हाथों में जो ऊर्जा पैदा हो रही है इस ऊर्जा को पृथ्वी में अर्पण करना है और प्रार्थना करनी है कि हे पृथ्वी, मेरी सभी नकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण कर लो। जो भी मेरी पहली ऊर्जा है वो मैं आपको अर्पण कर रही हूं या कर रहा हूं। कुछ सेकंड हाथों को ऊर्जा को पृथ्वी की ओर जाता हुआ महसूस करें और फिर दूसरी बार हाथों को रब करें, दूसरी बार हाथों को रब करें, फिर ऊर्जा को पैदा करें, फिर ऊर्जा को महसूस करें और फिर ब्रह्मांड में ऊर्जा को भेजें। हाथों को ऊपर किया, हाथ ऊपर उठाने नहीं है, केवल हथेलियां ऊपर कर लेनी है। जैसे पहले जमीन की ओर करी थी, अब ऊपर की ओर, आसमान की ओर। और प्रार्थना करें कि है इस ब्रह्मांड में सभी जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को, सभी पेड़ पौधों को, जिसको भी ऊर्जा की जरूरत है, ये ऊर्जा उन तक पहुंच जाए। हम उन सबको हील कर रहे हैं जिसको भी इस ऊर्जा की जरूरत है। उसके बाद फिर तीसरी बार हाथों को रब करें और तीसरी बार हाथों को रब करेंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने लिए या फिर औरों के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आज अभी स्वयं के लिए हील करेंगे क्योंकि और किसी के लिए अभी ऊर्जा नहीं देनी है आपको। तो स्वयं को जहाँ भी कहीं कोई कष्ट है, कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो वहां अपने आप के हाथों को रख लेंगे। आप देखेंगे कि वहां हाथों की ऊर्जा जा रही है। तो इस प्रकार आप स्वयं को या फिर किसी और को हील कर सकते हैं। पहली बार पहले परमात्मा से और सभी देवी देवताओं से, संत महात्माओं से इस ऊर्जा के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर इस ऊर्जा को पहले पृथ्वी को देंगे, दूसरी बार में ब्रह्मांड में सभी को देंगे, तीसरी बार फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरे को हील करना है तो दूसरे के जहां भी कोई प्रॉब्लम है वहां पर उस हिस्से पर हाथ को रखेंगे इसी तरह से कप बनाकर, और 1 मिनट बाद फिर हाथ पर रख करके दोबारा से उसके ऊपर रखेंगे। तो इस प्रकार 3 से 5 बार जब आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे 5 मिनट, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट में उसकी प्रॉब्लम काफी फर्क पड़ गया।
और फिर हील करने के बाद फिर उस परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। तो फिर आपको प्रार्थना करनी है सभी को हाथ जोड़कर, चाहे फिर आप स्वयं को हील करें या फिर किसी और को। उसके बाद उस परमात्मा से आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के सभी संत महात्माओं, सिद्ध पुरुषों, हे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और सभी उपचार शक्तियों, आपने जो ऊर्जा के द्वारा मुझे स्वस्थ किया या जिसको भी आपने स्वस्थ किया है कि उसको स्वस्थ किया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। और जब भी हम आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और मेरा व औरों का कल्याण करें। और अब मुझे आप आशीर्वाद दें कि जब भी मैं इस ऊर्जा का आह्वान करूं तो आप ऊर्जा के रूप में इसी प्रकार मेरे अंदर प्रवाहित हों और सबका कल्याण करें। और महसूस करें कि वो परमात्मा, वो ऊर्जाएं आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। इस आशीर्वाद को लेते हुए हाथों को रब करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो इस प्रकार हम इस प्रार्थना को करके ही अपने आप को हील करेंगे। आह्वान प्रार्थना और हील करने के बाद धन्यवाद प्रार्थना जरूर करेंगे। कभी भी किसी भी समय किसी को भी हील करना हो, चाहे स्वयं को हील करना हो, आह्वान प्रार्थना और धन्यवाद प्रार्थना 2 चीजें आपको करनी है। और जो 21 दिन का अभ्यास आपको बताया गया है वो निरंतर 21 दिन करना है। आप सभी ने बीमारियां लिख ली होंगी, सारी समस्याएं लिख ली होंगी और फिर वो अभ्यास शुरू कर दिया होगा। तो 21 दिन बाद आप बताइएगा कि क्या परिवर्तन आपके अंदर आए हैं, क्या फर्क आपको पड़ा है। इस तरह से ये उपचार आगे चलता रहेगा। अभी आपको आगे 26 बिंदुओं पर उपचार कैसे करते हैं वो सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। अपने पूरे शरीर की क्लीनिंग कैसे करें, कैसे जो बीमारियां हैं उनको ठीक करें और साथ ही साथ जो बीमारियां आने वाली हैं उनको ठीक करें। ये आपको मंडे की क्लास में फिर अब हम आगे सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।